इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार हम एक अपने दोस्त के सेटअप पे पहुंच ही गए। ये आप देख रहे हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डक्स हैं जो फिर रही हैं यहाँ पे, और अंदर वो एक केज है जिसमें मल्टी एनिमल्स और बर्ड्स हैं। चलें अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं, गुफरान और हमायल अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो ये सारा सेटअप, ये जो सफ़ेदा पीछे लगा हुआ है, ये उनकी टेरिटरी में लगा हुआ है। मिलते हैं हम काशी भाई से और उनका सेटअप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज जी काशी भाई ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें हम पहुंच गए माशाल्लाह पहुंच गए। नाज़रीन, हम अपने माइंड की नेविगेशन से हमने किसी गूगल को नहीं देखा। ये काशी भाई हमें जैसे जैसे गाइड करते रहे हैं, हम उनके पॉइंट पे पहुंचते रहे हैं। बहुत अच्छा आपने फिक्स किया और हिम्मत की, वहाँ से आप एक्यूरेटली पहुँच गए। तो नाज़रीन, विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम हम ख्याली गुजरांवाला का एक एरिया है, ख्याली बाईपास के करीब, तो अपने दोस्त के पास पहुंच चुके हैं। काशिफ साहब, इनका मैंने यूट्यूब पे एक सेटअप देखा था, मुझे अच्छा लगा, बस वहीं से हमारा राब्ता शुरू हुआ। तो आज इन्होंने वेलकम किया कि आप मेरे सेटअप पे ज़रूर आएँ, तो मैं वहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो अब इनके सेटअप के बारे में जानते हैं, इनका शौक़। मुझे ये बताइए कि काशिफ भाई, ये बचपन से शौक़ है, जवानी से है, कैसे आपने इस चीज़ को डेवलप किया? शौक़ की तो जो बात है, मेरा ख्याल है कि बचपन से ही होते हैं। जी जी। जो आपके अंदर लॉन्ग टर्म में होते हैं ना, वो आपके बेसिक्स में बचपन से शामिल होते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे भी कम एज से, स्कूल एज से, शायद उससे भी पहले से इब्तदा वो चूज़े वगैरह पालने से, परिंदे, चिड़ियाँ और इस तरह की छोटी मोटी चूज़े 2 रुपये का चूज़ा लेके भी वहीं से बिल्कुल स्टार्ट हो गया था। कभी बड़ा हो जाना, कभी सर्दियों में मिलते थे, हर साल इंतज़ार रहता था शिद्दत से कि सर्दियाँ आएंगी तो हम चूज़े लेंगे। वो शौक़ अंदर परवान चढ़ते 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 इतना हुआ। फिर एजुकेशन सर्विस ज्वाइन की, तो बीच में कुछ अर्सा नहीं उस तरह से कर सके। अब मौका मिला है तो यूँ समझ लें कि 2 साल से जो है ना, 2-2.5 साल से ये प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। जी हाँ। उसमें भी फिर बीच में कुछ हालात वो में आते रहे, तो कंटिन्यूसली अब एक दूसरा साल है इसको चलते हुए। ये तादाद में कमी बेशी होती रहती है, इस वक्त बहुत कम तादाद नज़र आ रही है, कुछ तबीयत के मसाइल, कुछ और। तो वरना पहले बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ ब्रीड्स रही हैं, जिसमें टर्की वगैरह, गिनी फॉल और वाइट ससेक्स, बहुत सारी फैंसी नस्लें। तो कभी कम कर दी जाती हैं, कभी ज़्यादा। हाँ, ये अप डाउन तो चलता रहता है। तो मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे थोड़ा बताएं कि आजकल के नौजवानों को एक पैगाम दें कि पेट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप बिज़ी रहें, बजाय कि आप सड़कों पे और थड़ों पे और वीडियो गेम्स के अंदर रहें। आपका एक पैगाम मेरे नाजरीन को ज़रूर जाना चाहिए, व्यूअर्स को आप एक पैगाम दीजिए अपने। बहुत अच्छा आपने जो है नुक्ता उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट। ये मेरा कवर करवाने का मकसद भी यही था कि आप देखें कितना फ्रेंडली होते हैं। जी जी। आपके साथ इतना अटैचमेंट हो जाती है। आपने नोट किया होगा, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये वहीं आ रहे हैं जी। जहाँ चाहत होती है वहाँ चाय होती है। तो इस चाय की चुस्कियों के साथ साथ एक दो क्वेश्चंस और कर लें कि बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को नेचर की तरफ करीब तर किया जाए, उनकी तवज्जो दिलाई जाए। आजकल डिजिटल दुनिया में इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि सब उसमें खो के रह गए हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम से कम हो रही हैं। अगर गेम्स हैं तो वो भी मोबाइल में है उनके। जी बिल्कुल। स्टडी है तो वो भी मोबाइल में है, लैपटॉप पर है, मतलब स्क्रीन में बिजी हैं। हर चीज़ उनके स्क्रीन के अंदर है। जिस्मानी वर्जिश, एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। परिंदे, पौधे, नेचर जितनी है ना, वो आपको डिप्रेशन से भी निकालती है, दूर करती है, आपको लाइटेंड करती है। वैसे भी मुख्तलिफ रेज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर करके उसके असरात जिस्म में एक स्लो पॉइजन की तरह आपको असर करते हैं। ठीक है, और इसके जिस्मानी असरात भी हैं और जहनी भी। डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब उसी का नतीजा है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आप आते हैं नेचुरल आबो हवा में, परिंदों से, पौधों से, इन चीज़ों से दोस्ती करते हैं, इनके करीब होते हैं, तो वो
नेगेटिव असरात आपके ज़ायल होते जाते हैं। ठीक है। ये रिसर्च भी है और हमें कुछ वक्त लाजमी देना चाहिए पौधों में, परिंदों में, और भी जो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं उसके उनके एक मॉडरेट लेवल पे रहने के लिए, ज़हनी और जिस्मानी सतह को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लेके चल रहे हैं, इसको फ़रोग़ दें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि सब में ये रुझान पैदा होना चाहिए। चलें फिर काशिफ भाई का सेटअप चेक करते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह अब इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं, शामू आपको शामू और थाई जी, वो तो रशियन डक होती है। आज मैंने लेट किया था, मुझ पे नहीं करता, आज मुझ पे भी कभी कभी कर देता है मुतवज्जा करने के लिए कि भाई टाइम लेट हो गया। 2-3 मतलब आए थे। मैं लगी थी हमसे थोड़ी बंद करना ये भाड़े में चला बहुत लाभ रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब हमारी ये ज़ाहिर है कि क्या क्या कुछ ऐसी होती मुझे अचानक एक दिन 2 दिन में करना पड़ता है तो मैनेज नहीं रह पाता। तो उसमें मेरे तकरीबन जो 20 एक पेड़ थे जो अल्बाइनो, बागलू, तो ये बीच में जब आपका ये जो मास्टर केज हो गया ना। उसका है तो ये अभी मैंने इनको फुल करा दिया वरना जब आप लेके जाते आओ ये लो तो फुल हो रहा है। आओ जाओ चलो कुछ नहीं करता जब वो टर्न हो जाता। हाँ क्या बात है। आओ ये लो ये इसके बच्चे हैं शमू के जी। तारुफ करवा दें। और वाकई इतना ड्रेसिंग कॉन्शियस और वेरी नाइस मीटिंग। जज़ाकल्लाह। पकड़े अब इनको भी पकड़ना है। अब ऊपर कर ले ताकि वो पकड़ लें। आ जाएं। इस सेटअप से मैंने अमेरिकन पिकन डक्स जो है ना 3, एक मेल और 2 फीमेल्स परचेज़ कर ली हैं जो अब मेरे साथ जाएंगी लाहौर। पकड़ो माइल थोड़ा पकड़ो गुफरान। फ़िलहाल यहाँ से थोड़ा तकरीबन 8 किलोमीटर आगे है मेरे मामू का घर। तो पहले तो आज रात हम वहाँ रुकेंगे और ये फिर हम इस तोड़े से बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा लॉन्ग इनको नहीं हम तोड़े में नहीं रख सकते। उसके बाद वहाँ से कुछ कैरी करूँगा, कोई पिंजरा वगैरह। फिर कल वहाँ से निकलेंगे हम लाहौर के लिए इंशाल्लाह। तो इजीली हम इसको कैरी कर लेंगे किसी पिंजरे में। अभी तो यहाँ ख्याली से रावली तक जाना है हमने, इसीलिए ये तोड़े बेहतर रहेंगे। तो नाजरीन आज ये छोटी सी मीटिंग और कुछ परचेजिंग भी की हमने। डक्स का पेयर लिए हैं हमने वाइट कलर के, और शफकत भाई के जो सेटअप पे आए थे मैं कहा चल इतनी दूर आए कुछ तो फ़ायदा हो। और माशाल्लाह अगर हम लाहौर से लेते तो शायद इसकी कीमत क्या है, लेकिन कीमत की नहीं, सिर्फ मोहब्बत की बात ही जो यहाँ पे आए। तो यहाँ से काशिफ भाई से हमने इजाज़त ली और वापसी के लिए गले लगाया। आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैंने ये अमेरिकन पिकन डक्स ले ली हैं। तो
तो अब ये जा रही हैं लाहौर। मेरे खुद गिड़े हो गए। मेन जीटी रोड आलमोस्ट 2 किलोमीटर और आगे था, तो हम गर्द मिट्टी और गर्द आलूद वाले रास्ते से जा रहे हैं किधर, जीटी रोड की तरफ, ताकि वहाँ से कोई ऑटो वगैरह लें और वहाँ से रावाली के लिए रवाना हो जाएं। तो फाइनली हमें ऑटो मिल गया, जिसे हम चिंगची कहते हैं। हम तीनों पीछे बैठ गए और ये देखें कितनी मासूमाना अंदाज में बैठी हुई है, चिंगची की सैर करने लगी। और हम जा रहे हैं रावाली। ये अमेरिकन पिकन डक्स है, होती तो वाइट कलर की हैं, लेकिन बहुत मैली मैली थी, तो मैंने इनको लाते ही सर्फ़ के साथ ज़रा इनके जो पर वगैरह फीदर वगैरह ना, इनको अच्छी तरह धो दिया, ताकि ज़रा जर्म्स वगैरह नीट एंड क्लीन हो जाए। नहा धो के नीट एंड क्लीन हो के अपने आप को साफ़ करेंगी, और ये इंशाल्लाह कल ज़रा और धूप लगेगी तो निखर जाएंगी बेहतरीन। ये देखें कैसे अपने आप को फड़फड़ा रही हैं। हाँ महादली पसंद आई? हाँ जी। नहीं जी, हमने इनको साफ़ सुथराई भी कर दी है, धो बना दी है, सरफ से नहा लिया है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ख़ासा लेंथी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम जब इसको लाहौर लेके जाएंगे ना, तो गुजरांवाला से लाहौर का जो ट्रैवल होगा वो भी आपको दिखाएंगे, और घर जाके इनका जो एटमॉस्फेयर है कैसे। आज मैंने इनको साफ़ सुफ कर दिया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।